हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में हम यहाँ पे टैरो रीडिंग डालते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय किस तरह की सोच विचार वो आपके लिए रखते हैं, किस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली, रात को किस तरह की भावनाओं में वो सोए थे कि सुबह उस तरह की सुबह जब वो उठे तो उस तरह की चीज़ें उनको याद है, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन में हो सकते हैं, या सामने वाले के मन के भाव जानना चाहते हैं कि इस तरह की भावनाएं मेरे लिए लगता है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप के आप किसी भी मोड पे हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशनशिप हो सकता है आप जो ये भावनाएं अपने पार्टनर की चेक करने वाले हैं, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या अपने क्रश के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या आपका पार्टनर है इन एंड आउट करता है, या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की भावनाएं उसके मेरे लिए है। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। बहुत सारी रीडिंग्स होती है डेली व्यूज़ में से, अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहने वाला है। सो आइए चलते हैं रीडिंग में। क्या थॉट प्रोसेस हैं आपके पार्टनर के, फटाफट से उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो ले लीजिए। डेट ऑफ बर्थ शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट डेफिनेटली नाम तो पता ही होगा अपने पार्टनर का। अगर क्रश है और उसकी भावनाएं जानना चाह रहे हैं, सो आप उनकी इमेज या उनकी शक्ल को याद कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है ना। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए थ्रू कार्ड्स की मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट प्रोसेस वो उनके लिए रखते हैं, ठीक है, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो डेफिनेटली ये बंदा तो बहुत ज़्यादा आपको लेके कहीं ना कहीं इसके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। क्योंकि देखो तीनों ही हमारे पास कप्स के कार्ड आए। कप्स के कार्ड हमेशा ये कहते हैं ये बहुत ही ओवर इमोशनल हो रहा है आपके लिए, ठीक है ना। शायद जो गलतियाँ पीछे की हैं उन सबको छोड़ के, या आपकी भी कुछ गलतियाँ उसको भी माफ़ करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। जो आप दोनों लोगों के बीच में जो भी एक नेगेटिव प्रोसेस बीच में घटा है, या कोई दूरियां आई है, या दिल टूटा है आपका इनकी वजह से, इनका आपकी वजह से, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हम कह सकते आए हैं, ठीक है ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है ये बंदा। ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी वेरी मच, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं एक तरफ हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं कि भैया बंदा बहुत ज़्यादा आपको लेके पैशनेट है, आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास कार्ड आ रहे हैं कि कहीं न कहीं सेपरेशन या नेगेटिविटी कुछ ना कुछ रही है डेफ़िनेटली लाइफ़ में। आई बिलीव आपको कार्ड सही से दिख रहे हो, ठीक है। सो ये जो पार्टनर है आपका डेफ़िनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बेसिकली ये दिखा रहा है कि अपनी तरफ से, अपने दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। ये अपनी लाइफ़ में एक आपको इम्पोर्टेंट पर्सन समझते हैं। यहाँ पे अगर कोई अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहा है, कोई ऐसा इंसान जो उनकी लाइफ़ से जा चुका था, तो डेफ़िनेटली अगर वो पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि वो इंसान वापस आने की सोच रहा है, तो डेफ़िनेटली ये बंदा वापस आने की सोच रहा है आपकी लाइफ़ में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी तरफ से कोई सरप्राइज़ेज़ या आपको मिल सकते हैं, ये अपना कप ऑफ लव आपको दे सकता है। इसका जो नेचर है वो आपको बिल्कुल बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। एंड डेफ़िनेटली अगर ये बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं थे पहले, तो डेफ़िनेटली अब बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हो सकता है अगर काफ़ी लंबे समय से अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कुछ, तो इन्होंने थोड़ा-सा अपना हो सकता है वेट पुट ऑन कर लिया है, या बालों में हल्की सी सफ़ेदी आ गई है। बट कहीं न कहीं मतलब अभी भी ही इज़ लुकिंग वेरी गुड, ठीक है ना। सो साथ में ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करता हुआ नज़र आ रहा है। मैनिफेस्टेशन लेवल इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम। अकेले बैठ के ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कहीं न कहीं इसके दिल दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। किसी भी गाने को देखेगा, किसी मूवी को देखेगा, या किसी से बात करेगा, तो कहीं न कहीं आपकी याद उसको हमेशा आती है। इसको ऐसा लगता है कि इसे डे बाय डे आप इनसे दूर चले हुए जाते हुए जा रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ अनहिडन हो, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में घटित हो रही हो और उनको पता ना हो। वो आपके लिए इतने ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हो, ठीक है? कहीं न कहीं डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं। या तो इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, उस वजह से लड़ाई हो गई है, या फिर कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप होने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लाइक बहुत ही अनयूजुअल सी कंडीशन आप दोनों की लाइफ़ के बीच में आ गई, मतलब सडनली इतनी बड़ी किसी चीज़ में, छोटी-सी चीज़ में कोई इतनी बड़ी लड़ाई आप दोनों के बीच में हो गई, जिस वजह से कहीं न कहीं आप दोनों ने एक-दूसरे को अलग होना बेहतर समझा।
ठीक है ना? तो ये पर्सन अभी इसका दिल के बहुत टुकड़े हो चुके हैं, हार्ट में इसके बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसकी लाइफ़ का लकी चार्म हो, ठीक है ना? ही इज़ वेरी लाइक ओपन फॉर यू, मतलब ओपन आर्म से आपका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ कोई रह सकता है या कोई इस सिचुएशन में मतलब उनके साथ चल सकता है या कहीं न कहीं उनका काउंटर डिवाइन पार्ट है, दैट इज़ यू ओनली। सो ये मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा करते हुए दिखा रहे हैं। साथ में डेथ का कार्ड है, दैट डेथ का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, सिचुएशन ख़त्म हो गई है, ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी गलती थी तो उनको माफ़ी माँग लेना चाहिए था, आपकी गलती थी तो आपको माफ़ी माँग लेना चाहिए था, शायद ये रिलेशनशिप आगे फिर भी चल सकता था। बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर सामने आई होगी। किसी न किसी का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है या कोई ऐसी छुपी हुई हिडन बात हो सकती है जो अचानक से सामने आ गई, ठीक है ना? और दूसरे बंदे ने एकदम से इस रिलेशनशिप के लिए हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं इस तरह के इंसान के साथ या इस तरह की सिचुएशन के साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता हूँ, ठीक है ना? सो इस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई और उनको भी उस टाइम पे ऐसा लगा कि मूव ऑन होना इज़ मोर बेटर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि रिलेशनशिप में रह के अगर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है तो बेटर है उससे बाहर जाए। बट ये पर्सन अभी भी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके बारे में सोच-विचार करता हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डेस्टाइन लिखा हुआ है, जो कहीं न कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर और अच्छी कर सकता है। ठीक है ना? बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। फ्यूचर में इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इमोशनली बहुत फ़ील करते हैं आपके लिए और उनको कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि वो जितना आपको याद करते हैं, आप भी उनको याद करते हैं। तो कहीं न कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इनका आपसे मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। ये जो बंदा है ना, वैसे चाहे जितना भी चतुर या फिर समझदार बनने की कोशिश करे, बट अल्टीमेटली ये कहीं न कहीं लोगों की बातों में फँस जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है ना? सो ये बेसिकली अपने आप को जितना समझदार दिखा रहे थे कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बाद ये आपको भूल जाएँगे, मूव ऑन हो जाएँगे, बट एग्ज़ैक्टली ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना? जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं या सर्कमस्टांसेस जो भी बने हैं और उन्होंने उस चीज़ से हटना चाहा, आपको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं देनी चाहिए, और जैसे कभी-कभी होता है ना, इंसान किसी तरह के एक्शन नहीं लेता और कहता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेटर वी कैन सी और लीव इट, ठीक है ना? मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, ये है, वो है। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, क्योंकि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की चीज़ें इसके साथ लाइफ़ में घटेगी और इस तरह से इनको इसके दिल के इतने टुकड़े होंगे, ठीक है ना? और इतना दर्द इसको सहना पड़ेगा, इतनी मतलब इतनी दर्द भरी रातें इसको बितानी पड़ेगी। मतलब ही कैन क्राई, तो मतलब नोबडी इज़ देयर ऑल्सो, मतलब ये रात को रोते भी हैं तो बहुत धीरे से रोते हैं, ठीक है ना? मुँह बंद करके रोना या फिर अपने तकिए पे रोना, उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो इंसान कितना बेबस हो जाता है एक टाइम के बाद। जल्दबाज़ी में लिए हुए डिसीज़न्स कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ़ में अभी भी ऐसी चल रही है जिस वज़ह से इनको पता नहीं चल पा रहा है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हालाँकि आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, प्रॉमिसिंग है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। सो नाउ हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हों, ठीक है? इनके पास भी कुछ ऑप्शंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि चीज़ें मतलब लाइक इस तरह से ठीक करना या होना, दैट इज़ नॉट ईज़ी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ न कहीं न कहीं गुत्थियों को सुलझाना पड़ेगा, आपको समझाना भी ईज़ी नहीं है। रिलेशनशिप में सारी चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करना, इट्स नॉट दैट ईज़ी। इनको आगे की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। हो सकता है काफ़ी नेगेटिव लोग इनके पास है, कोई इनको कुछ समझाने की कोशिश करता है, कोई इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती है। सो हो सकता है फैमिली ऐसी हो सकती है, अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी वाइफ़ है, फैमिली है। सो मतलब ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है। मगर अगर हम कहें कि सर्कमस्टांसेस चाहे जितने भी कन्फ्यूजन हो या सोसाइटी इनको जो भी गाइड कर रही है, जो भी हो रहा है, बट देखो अंतर्मन के अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। उनके दिल से हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकलती है, ठीक है ना? वो हो सकता है पीछे पास में आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हों, कोई अच्छे मैसेज मिलते हों, वो आपको देते हों। हमेशा यू लव फ्रेश फ्लावर्स एंड ऑल, वो आपको देते हों। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, सॉन्ग मैसेजेस वगैरह भी करते हुए दिख रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी हाइली इंट्यूटिव ऑल्सो, कि आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो आपसे करते हैं। सो कहीं न कहीं दिमाग में कुछ न कुछ कैलकुलेशन बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटी को हटा के थोड़ा-सा पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा है कि चीज़ें ना कुछ न कुछ हो ही जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका भी ईगो एटीट्यूड कम नहीं है, इनका भी ईगो एटीट्यूड कम नहीं है। बट क्या है कि दोनों को कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ठीक है ना?
सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। उनको ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करना चाहते या रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते या आगे नहीं बढ़ना चाहते। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ना एडजस्टमेंट्स नहीं हो पा रही है, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं हो पा रहा। ये इस तरह का इंसान हो सकता है, इसको अपनी बातें मनवाना, अपनी बातें मतलब अपनी बातों को सच साबित करना या मैंने जो बोला है ये सुनो, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ये लेडी या फिर जो मैन है, जो भी आपके पार्टनर है, वो हो सकते हैं। तो वो एक चीज़ कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना? और इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ लड़कियाँ, लड़कों के हो सकता है इनके करियर में भी कुछ ना कुछ ये अपने के लिए अच्छा कर रहे हों, सोच रहे हों। सेवन ऑफ कप्स बेसिकली हमें ये बताता है कि डिस्पाइट ऑफ टेकिंग द एक्शन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, ये बंदा थोड़ा-सा ना पीठ मोड़ता हुआ दिख रहा है। शायद यही पर्सनैलिटी इसकी पहले भी रही है। ठीक है ना? अभी भी देखो सोच-विचार बहुत ज़्यादा करते हैं बट इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी प्रायोरिटी है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो प्रायोरिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि चल ये तो मैं बाद में भी देख लूँगा, क्योंकि इस पर्सन को कहीं न कहीं ये लगता है कि मतलब जब भी ये चाहें आपको मना सकते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में आना-जाना इट्स वेरी ईज़ी। मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह आपकी लाइफ़ में बनाई है या आपका उनसे कुछ ना कुछ ऐसा संबंध है पास्ट का कि निकल पाना नेट नॉट ईज़ी। साथ में क्या है कि इस बंदे को हमेशा ये भी लगता रहता है कि आप भी उसके बारे में सोचते हो या कुछ करते हो, ठीक है ना? और या फिर लोगों से मतलब कहीं न कहीं उनके बारे में पूछताछ करते हो सकता है आप दोनों एक बहुत ही कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं दोनों किसी न किसी के। एंड इसको क्लैरिटी अभी समझ नहीं आ रही कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को देखना, समझ पाना लाइक दैट इट इज़। ये क्या है कि अभी आपसे पीठ मोड़ के बैठा है, चाहे आपके बारे में कितना भी सोच रहा है या आपके सामने आपको कन्फ्रंट करने की इसकी थोड़ी-सी हिम्मत नहीं हो रही है। चाहे पीछे से कितना भी दिखाए कि इसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, बट कन्फ्रंट करने के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी राइट नाउ। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जैसे रेत की तरह इनके हाथ से निकलती जा रही है, बट इनको करना क्या है? इनके पास अपने इतने सारे काम हो सकते हैं जिसको कोई ध्यान देना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? और मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये अचानक से इनकी लाइफ़ में इस तरह से कोई चीज़ें हो गई है जिससे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें कोई इनकी लाइफ़ में हो सकती है। ये जो बंदा है ना ही इज़ लाइक दैट कि अपने गोल्स को उसने हमेशा ऊपर रखा है, अपनी बातों को हमेशा ऊपर रख रहा है। ये एक रीज़न है कि इसने कभी आपकी सुनी नहीं है। ये बंदा अपनी लाइफ़ को लेके लाइक ऐसा है कि इसको जो करना है उस हिसाब से करता है या करती है। मतलब अपनी लाइफ़ को फुली ये जीना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क वाली एबिलिटी है इनकी। बट रिस्क वाली एबिलिटी कैसी है कि इनको करियर रिलेटेड हो गया, कोई अपने जो उनको पसंद है चीज़ें उस हिसाब से मतलब मन के हिसाब से अगर चले, तो ही इज़ फाइन। ठीक है ना? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने घरवालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? या तो घरवाले मना कर रहे थे आपसे शादी करने के लिए या फ्रेंडशिप करने के लिए या जैसे भी है इनके घरवालों का भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एक्शन विद द रिएक्शंस होने के चांसेज़ हैं। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी फैमिली इनको कहीं न कहीं आपसे मिलने से रोक रही है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिस वजह से इनकी शायद होता है कि शादी खराब होते-होते बची है, सो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। बट हो सकता है काफ़ी लंबे समय से अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके साथ तो उनको ऐसा लगता है कहीं आप भी उनकी लाइफ से चले ना जाओ। हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड है एंड यू आर सिंगल, तो उनको ऐसा भी लग रहा है या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अगर आपको सही तरीके से अटेंशन ना दे सके या आपकी लाइफ में वापस ना आ सके, तो हो सकता है आप भी अपने रास्ते उनसे अलग कर लो। सो काफ़ी सारी कैलकुलेशन इनके दिमाग में चलती हुई नज़र आती है। बट ये डेफ़िनिटली अभी जो भी एक्शन ये लेंगे इमोशंस के चलते हुए लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ें ये सोच तो रहे हैं कि मैं दिमाग लगा के कुछ करूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, कप्स के कार्ड आए हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं ये, इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इस वजह से डे बाय डे ये आपके साथ इस तरह की चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कई बार आपको मैसेज लिखते हों, डिलीट करते हों, है ना? अपने दिल की बात ही आपको बताना चाहते हैं। ठीक है? और उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है ना? मेडिटेट ये करेंगे या जब भी रात को सोते टाइम आँखें बंद करते हैं, सिर्फ़ आप ही का नाम लेते हैं। हमेशा आप इनकी प्रेयर्स में आप रहते हो, ठीक है ना? चाहे घरवालों से कितने भी जुड़े हुए हों, मतलब एक्शन लें या ना लें या फिर हो सकता है कि घरवालों की तरफ से भी इनको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है अपनी लाइफ़ में, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं एक तरह से जैसे फाइनेंशियली अपने घरवालों के ऊपर डिपेंडेंट है या अपनी वाइफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही है। तो मतलब आउट ऑफ द वे जाके इनके लिए किसी भी तरह का एक्शन लेना इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनके घरवालों को पता चल चुका है या उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपने अपनी फैमिली से इनको मिल रहा है, सो उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। बट हमारे अंतर्मन में अगर हम किसी से प्यार करते हैं या किसी
की रिस्पेक्ट करते हैं या किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में रहे, दैट इज़ अ वेरी सेपरेट थिंग कि वो भई हमारे मन में है। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो लोगों के सामने आ गया हो, जो कि शायद नहीं लेके आना चाहते थे। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आप दुनिया के सामने नहीं लेकर आना चाहते इस रिलेशनशिप को, या इसको अभी जग ज़ाहिर नहीं करना चाहते, ठीक है ना? बिकॉज़ योर पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और उनके घरवाले थोड़ी-सी ऐसी हार्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं या इनका नाम रुतबा अच्छा हो सकता है, जिससे कि किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने बेसिकली आपका दिल ज़्यादा तोड़ना सोचा कि चलो भई मैं इससे थोड़ा-सा अलग हो जाता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे ये जो इंसान है थोड़ा-सा कान का कच्चा भी हो सकता है, ठीक है ना? कोई कुछ किसी लोगों ने आपके बारे में अगर कुछ गलत बोला है तो उसने हमेशा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अपने दिल पे लिया है। दिल पे लिया इन द सेंस कि उसको सच समझा है कि हाँ, दिस इज़ राइट, दिस इज़ ट्रू लाइक दैट। तो जिसे हम कहते हैं कि नहीं, कान का कच्चा, में ज़्यादातर आपने रीडिंग में सुना होगा कान का कच्चा होता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी ना होने के कारण ये बंदा अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं आपके पास बढ़ पा रहा है, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं ये 2 सिचुएशन इसकी लाइफ़ में हो सकती है जिसमें से कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ता है तो कहीं न कहीं इनको अपनी फैमिली से, अपनी यू नो मदर, फादर या वाइफ़ या हस्बैंड से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते। अपने बच्चों का भी ये नुकसान नहीं करना चाहते कि किसी तरह से चीज़ें ख़राब हो या आपकी लाइफ़ में किसी तरह से चीज़ें ख़राब हों, दैट इज़ द वन थिंग, ठीक है ना? और लाइक काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में और डिप्रेशन में तो डेफ़िनेटली ये हैं ही, क्योंकि जी पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। आपके साथ जो वक़्त और टाइम बिताया है वो उनको रह के लाइक स्पेशली इन द नाइट टाइम्स याद आता है। ठीक है ना? जभी भी लो फ़ील करते हैं, ही और शी ऑलवेज़ थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं कि आपने किस तरह से उनको मोटिवेट किया, किस तरह से अच्छे दिन आपके साथ चले। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जाने-अनजाने जैसे भी है, ये आपको याद करते हुए नज़र आ ही रहे हैं मुझे, जिस वज़ह से शायद आप भी बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की अगर कोशिश कर रहे हो, तो आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? दैट इज़ द वन रीज़न। अगर हमको हमको कोई बहुत बुरी तरह से याद कर रहा है, तो उससे निकल पाना थोड़ा-सा मान लें मुश्किल हो जाता है, राइट? सो ये थी आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए। कितनी मैच हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर।